भाई। Hey, so हम लोग का फॉर्मेट वाले सब क्वेश्चन हो गए बराबर, राइट? वीडियो चालू करो, स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करो वर्षा। मोनिका गर्ग, साक्षी सिन्हा, कार्तिक विश्वकर्मा, आदित्य जायसवाल। प्लीज स्टार्ट द वीडियो। अंकिता आप्टे, ओके चलो ठीक है। सो हम लोग ने so far we have done what is bills of exchange। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होती है, ओके। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होती है, फिर उसके बाद अपना सब डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, ओके। ऐसी बहुत सारी टर्म्स जो यूज होती है, इमरजेंसी हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, ओके। ऐसी जो जो भी टर्म्स यूज होती है वो टर्म्स हम लोग ने समझ ली है। उसके बाद हम लोग ने ड्रॉवर के पास जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन समझे हैं, और जो फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग ने समझा है, ओके। सो फार वी हैव डन, इधर तक हम लोग ने किया है, ओके। एक मिनट, मैं एसी का फ्लैप्स ये कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, एक मिनट। एक ही मिनट। ओके, सो यस, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर किसको बोलते हैं, पेई किसको बोलते हैं, ये हम लोग ने देखा। उसके बाद बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज अ ड्राफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज 0। उसके देन आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, डेट ऑफ बिल क्या है, ओके। उसके बाद आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल के डेट, आफ्टर डेट बिल में कैलकुलेशन होता है जो भी 1-2 महीना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होता है, 2 महीना या 3 महीना। और डेट ऑफ आफ्टर साइड बिल में होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद 3 महीना कैलकुलेट होता है, ओके। ये तो समझा था ना आपको। आफ्टर डेट मतलब जिस दिन को बिल बनता है ना उस दिन से हम लोग 2 महीना काउंट करेंगे, और आफ्टर साइड मतलब जिस दिन को एक्सेप्ट करता है उस दिन से हम लोग ये करेंगे, बिल का डेट कैलकुलेट करेंगे, ओके। उसके बाद आगे हम लोग ने इमरजेंसी हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, ग्रेस डेज ये किया था। ग्रेस डे, 3 ग्रेस डे ऐड करना है। पब्लिक हॉलीडे होगा तो 1 दिन पहले का दिन लेना है। इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो 1 दिन बाद का हॉलीडे, 1 दिन बाद का ड्यू डेट लेना है। एंड उसके बाद अपना ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने और 2-3 टर्म्स की थी, ओके। और फिर हम लोग मेन पार्ट पे आए थे, वो 4 ऑप्शन। ड्रॉवर के पास कौन से 4 ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ही कैन रिटेन द बिल। ऑप्शन नंबर 2, वो ये बिल को डिस्काउंट करा सकता है बैंक के पास जाके।
ऑप्शन नंबर 3, वो ये बिल को इंडोर्स कर सकता है, राम सर को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है जिसको उसको पैसा पे करना है, मतलब जिस इंसान को वो पैसा पे करना बाकी है उससे, उसके जो भी क्रेडिटर है उसको वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके बदले वो बिल दे देगा कि लो भाई ये बिल रखो, आप ले लेना सुमित से। तो मेरा काम तो हो गया भाई, मेरे को, मैं सुमित से लेके पैसा उसको दूं या फिर डायरेक्ट बिल दे दूं, वन ऑफ द सेम थिंग। उसके बाद अपना बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब बिल बैंक को भेजा था कलेक्शन के लिए। ओके, बिल मैंने बैंक को भेजा कलेक्शन के लिए, मतलब खाली बैंक एजेंट बन के जा रही है उधर, और उधर जाके क्या करेगी, खाली कलेक्शन करेगी। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग ने किया था। चलो आगे, अभी वो फिर फॉर्मेट किया था 5 मार्क के लिए, राइट साइड पे ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस और फिर डेट, लेफ्ट साइड पे स्टैम्प और रुपीस, और फिर चालू करना है 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, ब्रैकेट में पूरा लिखने का, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और कभी कभी पे ही दिया रहेगा तो पे का नाम, 2 months आफ्टर द डेट, 2 months आफ्टर द डेट, पे टू, जो पे ही दिया रहेगा वो रविंद्र कांबले, दहीसर ईस्ट, ओके, फ्यूजन साइंस क्लासेस, ओके, दहीसर ईस्ट, ओके, पूरा एड्रेस और हिज ऑर्डर, लड़का रहेगा तो और हिज ऑर्डर, लड़की रहेगी तो और हर ऑर्डर। उसके बाद आगे हम लोग अगर बढ़े तो आगे आएगा अपना ये क्या बोलते हैं, ड्रॉवर का साइन, फिर ड्रॉवी का साइन, ओके, ड्रॉवी का साइन, और उसके बाद ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ड्रॉवी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये 5 मार्क के लिए अपना ये था फॉर्मेट। ओके, प्लीज इसमें किसी को डाउट है क्या ये 5 मार्क के फॉर्मेट में? आप लोग ने ट्राई किया था क्या, वो क्वेश्चन दिया था वो, या फिर टेक्स्ट बुक में से देख के कोई भी एक आध क्वेश्चन ट्राई किया था क्या? ओके, टेक्स्ट बुक में आप अगर देखोगे तो आपको एक आध क्वेश्चन ट्राई करना है आपको टेक्स्ट बुक में से, वो ड्रॉवर ड्रॉवी पेई का। ओके, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई, ये टेक्स्ट बुक में से देख के आपको क्या करना है, एक बार कोशिश करना है प्लीज। ओके, समझेगा कि 5 मार्क है, ये 5 में से 5 मार्क मिलते हैं भाई। ओके, कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना 2 लाइन याद रखना है, तो ये अभी ही खत्म कर देने का, ये पूरा रट्टा मार के अभी ही खत्म कर देने का कि इधर ड्रॉवर का एड्रेस आएगा और एकदम परफेक्ट, क्योंकि इसमें 5 में से 5 मार्क मिलते हैं और बाकी 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 15 मार्क तो आपको आराम से मिल जाएंगे अकाउंट्स में। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़े क्या? ओके, अभी अपने मेन चैप्टर के उस पर मिलते हैं। आपको बोर्ड दिखता है कि नहीं, सिर्फ बोलना मुझे, क्योंकि मुझे अभी बोर्ड लगेगा। दिख रहा है ना सब लोग को बोर्ड? बरोबर बरोबर दिख रहा है ना? यस, ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी प्लीज, अभी यहां पे है ना, आपको 2 पार्टी है, एक तो ड्रॉवर और एक है ड्रॉविंग। दिख रहा है ना भाई सब लोग को? मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो प्लीज एक दो जन यस और नो बोल दो प्लीज। लिखा है ना, लिखा है और दिख रहा है ना ड्रॉवर और ड्रॉविंग? यस, ओके, चलो प्लीज। सो 2 जन है, ड्रॉवर और ड्रॉविंग। ओके, ड्रॉवर कौन होता है भाई? जो गुड्स बेचता है, सेलर। और ड्रॉविंग कौन है? बायर। ओके, एक मिनट, कोई आया है। सो मैंने, संदीप ने, प्लीज देखो, माल बेचा किसको? सुमित को। मैंने माल बेचा सुमित को, बेचने वाला हो गया सेलर,
खरीदने वाला हो गया बायर। ओके, अगर सुमित ने पैसा दे दिया फिर तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने माल बेचा, सुमित ने पैसा दे दिया। ओके, मैंने माल बेचा, सुमित ने पैसा दे दिया, हमारा रिलेशन यहीं पे खत्म हो गया, आगे हमारा कल से कोई वास्ता नहीं है, मतलब हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ना मैं उसको याद रखने, मेरी उसको याद रखने की जरूरत है, ना उसको मुझे याद रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने माल बेचा है, वो माल लेके गया और उसने मेरे को पैसा दे दिया, खत्म, हमारा रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। मगर हम लोग एक दूसरे को कब याद रखेंगे पता है क्या? जब मैं इसको माल बेचूंगा सुमित को, मगर सुमित मुझे बोलेगा कि सर पैसा अभी नहीं है, पैसा मैं आपको दूंगा 2 महीने बाद, तो मेरे को सुमित को याद रखने की जरूरत है भाई, तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आ जाता है। ओके, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसने मेरे को बोला 2 महीने बाद पैसा दूंगा, मेरे को भरोसा नहीं है, मैं सेलर हूं, मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि ये पैसा नहीं देगा सुमित, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बिल बना लेता हूं, डॉक्यूमेंट एक स्टैम्प पेपर खरीदता हूँ कोर्ट से, बोरिवली कोर्ट जाता हूँ, बोरिवली कोर्ट से एक स्टैम्प पेपर खरीदता हूँ और उसमें लिखवा के लेता हूँ। कौन? मैं लिखवा रहा हूँ, बना रहा कौन है? ये मैं बना रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे को पैसा लेना है, मैं ही बनाऊंगा, सुमित थोड़ी सामने से बनाएगा, उसको तो पैसा देना है, वो तो नहीं बनाएगा तो और अच्छा है, उसको लेने नहीं आएगा पैसा तो और अच्छा है। तो मैं बनाऊंगा बिल, मैंने बनाया कि 2 महीने बाद मुझे सुमित देख तो आके पैसा देगा, सुमित ने भी साइन किया, मैंने भी साइन कर दिया, जैसे ये बिल बनाया, मैंने साइन किया, सुमित ने साइन किया, मैं सेलर, गुड्स बेचने वाला, मैं संदीप जो सेलर जिसने गुड्स बेचा था, मैं बन जाता हूं ड्रॉवर, और सुमित जो गुड्स खरीद रहा है वो बन जाता है क्या? बायर। समझ में आया ना? तो बायर का दूसरा नाम है ड्रॉवी और सेलर का दूसरा नाम है क्या? ड्रॉवर। ओके, समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में आया? ओके ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो, जर्नल एंट्री, अगर मैंने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड ए इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, चलो कैश में माल बेचा, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश आएगा कि जाएगा? कैश कम्स इन या गोज आउट? गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश कम्स इन या गोज आउट? मीर तू क्या कंप्यूटर में काम कर रहा है क्या? मोबाइल साइड में रख के। हाँ मीर, ओके, कैश कम्स इन या गोज आउट? कैश कम्स इन। ओके, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट, जो भी लिखते हो आप, गुड्स गोज आउट, बरोबर? कैश, गुड्स बेचा, मैंने गुड्स बेचा, तो दो चीज अफेक्ट होगा, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, बरोबर ना? समझ रहे हैं ना? कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट, तो ये एंट्री बरोबर ना? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स गोज आउट मतलब सेल्स, बरोबर ना? प्लीज ये एंट्री बरोबर है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट, जो भी लिखो वो दोनों भी राइट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बरोबर है क्या नहीं एंट्री? कोई डाउट है? चलो प्लीज यहां पे ध्यान दो, तो ये माल मैंने बेचा, ये तो मेरा अकाउंट है, मेरे घर पे जो अकाउंट चल रहा है, ये तो मेरे घर पे जो अकाउंट चल रहा है वो है। अभी सुमित अलग कंपनी है, सुमित एक अलग बंदा है, वो उसके वहां पे भी बोर्ड क्लियर नहीं है, ये दिख नहीं रहा है आपको एंट्री? हाँ दिख नहीं रहा है ये?
लाइट है, एक मिनट में लाइट बंद कर रहा हूं। लाइट बंद, अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? ओके चलो, तो मैंने गुड्स बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मैंने गुड्स बेचा है। ओके, अभी जैसे मैं खरीदार हूं, वैसे सुमित, मैं बेचने वाला हूं। ओके, खरीदार है, अपने बुक में सुमित के क्या हो गया, दो बुक बनेगी। दो बुक मतलब दोनों अकाउंट लिखेगा, एक मैं मेरे हिसाब से अकाउंट लिखूंगा, सुमित सुमित के हिसाब से अकाउंट लिखेगा। अभी अपने को है ना, इसमें अपने को ये चैप्टर में ना दोनों के हिसाब से अकाउंट करना है, अपने को सीखना है दोनों के हिसाब से। एक मेरे तरफ से भी मैं क्या क्या एंट्रियां मारूंगा, और एक सुमित के तरफ से भी सुमित क्या क्या एंट्रियां मारेगा। ओके, मतलब क्या मारूंगा, सिंपल देखो प्लीज, मैं दुकान से एंट्री आएगा, वो दोनों भी हम लोग को यहाँ पे ये चैप्टर में एंट्री पास करना है। ओके, तो प्लीज ध्यान दो। ओके, अभी जैसे मैंने बेचा, तो सुमित ने क्या, तो सुमित के लिए गुड्स कम्स इन या गोस आउट, गुड्स कम्स इन, इसलिए वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद से कैश जाएगा। आप लोग समझ रहे हो क्या? सुमित क्या एंट्री मारेगा, ऑब्वियसली मैंने बेचा है, मैंने ये गुड्स बेचा और पैसा आया ना, सुमित के हिसाब से पैसा गया, गुड्स आया, परचेज। ओके, सो अपने को दोनों के हिसाब से एंट्री मारना है। पहला एंट्री ड्रॉवर के बुक में आएगा सेल का, कैश सेल्स होगा तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सुमित क्या एंट्री मारेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुमित ये एंट्री मारेगा। ओके प्लीज, ये कैश का एंट्री तो बहुत इजी था। चलो क्रेडिट सेल्स, उधारी वाला सेल, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपको याद है 11वीं? देखो फिर से याद दिलाता हूं 11वीं। कैश सेल्स ऐसा आता है स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड इन कैश ₹5000, कैश होल्ड दिया है भाई, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। एंट्री ये आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर ऐसा दिया रहेगा गुड्स सोल्ड टू अमित ₹5000, गुड्स सोल्ड टू अमित ₹5000, अमित को गुड्स बेचा 5000 रुपए का, अमित को गुड्स बेचा 5000 रुपए का, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है भाई। इसमें क्या दो चीज, देखो ऊपर में क्या दो चीज अफेक्ट हुई, कैश और गुड्स, कैश रियल कम्स इन डेबिट, तो देखो डेबिट किया, गुड्स रियल गोस आउट क्रेडिट, क्रेडिट किया, नीचे गुड्स रियल कम्स इन या गोस आउट, बेचने में तो गोस आउट ही है ना सर, और ये गुड्स तो क्रेडिट ही होगा, गुड्स क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, गुड्स क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ओके, गुड्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, गुड्स तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। सो एंट्री क्या आएगा प्लीज,
नेम अकाउंट डेबिट, बरोबर ना, हम लोग लिखते हैं नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और समझ रहा है क्या भाई ये? हेलो, नेम मतलब गुड सोल्ड टू अमित, तो अमित का नाम लिखेंगे, गुड सोल्ड टू अकबर, तो अकबर का नाम लिखेंगे, गुड सोल्ड टू अजय, तो अजय का नाम लिखेंगे, गुड सोल्ड टू एक्स, तो एक्स का नाम लिखेंगे, गुड सेल्ड टू संदीप, तो संदीप का नाम, जिसको नाम बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे, नेम, बरोबर ना? अंडरस्टूड ये एंट्री के नहीं? और सामने सामने ये क्या एंट्री मारेगा? गुड्स तो आने वाला है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, मगर क्या पैसा जाने वाला है क्या इस बार? क्रेडिट है, क्रेडिट सेल है, मैंने क्रेडिट में बेचा मतलब तूने क्रेडिट में खरीदा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? नेम। आपको ये दो एंट्री समझा क्या भाई? क्रेडिट सेल्स का एंट्री समझा, आया ना? आप लोग स्क्रीन पे थंब शेयर कर सकते हो लिखने के अलावा। ओके, प्लीज आप लोगों को समझा है क्या ये एंट्री? मतलब उधारी, उधारी में मैंने माल बेचा, उधारी में माल बेचा तो गुड्स तो जाने ही वाला है सर, को करेंगे नेम अकाउंट करेगा भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम। मुझे एक बात बोलो प्लीज, मैं जिसको माल बेचता हूं, सिर्फ जनरल लॉजिक है, मैंने जिसको उधारी में माल बेचा, मैंने समझो माल बेचा उधारी में, किसको पता है भाई? सुमित को, मैंने सुमित को बेचा, मैंने मिहिर को बेचा माल उधारी में, मैंने सुमित और मिहिर को माल बेचा 10-10 हजार का। मुझे बोलो उधारी में माल बेचा, मुझे बोलो सुमित और मिहिर मेरे लिए कौन हो गए, डेटर या क्रेडिटर? मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सबको कि सुमित और मिहिर मेरे लिए कौन हो गए? मेरे लिए कौन हो गया? वेरी गुड, मेरे लिए डेटर हो गए, बरोबर, वेरी गुड। मेरे लिए कौन हो गए? डेटर, क्योंकि मुझे इन दोनों से पैसा लेना है, इसलिए डेटर को डेबिट करूंगा, नेम। मैंने मिहिर को माल बेचा तो इधर मिहिर लिखूंगा, मैंने सुमित को माल बेचा तो इधर सुमित लिखूंगा। ओके, और इन शॉर्ट अगर जनरल मैंने को जनरल से तुमको सिखाना है तो नेम की जगह पे प्रोफेशनल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा डेटा, इधर डेटा, जो भी मेरा डेटर है उसका नाम लिखूंगा, जो भी डेटर है। समझ गए डेटर क्यों आया? मैंने अगर मुझे बोलो, मैंने अगर सुमित को माल बेचा है तो एंट्री क्या? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड सोल्ड टू सुमित तो एंट्री आएगा सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड सेल्ड टू मिहिर, मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड सोल्ड टू रविंद्र, रविंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, गुड सोल्ड टू मिलन, मिलन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जिसको भी माल बेचा उसका नाम डेबिट, क्योंकि उनसे पैसा लेना है। ओके, उसी तरह भाई अगर सुमित मेरे से माल खरीदेगा, मिहिर मेरे से माल खरीदेगा, मिहिर और सुमित मेरे से माल खरीदेगा, मिहिर और सुमित मेरे से माल खरीदेगा मुझसे, तो मुझे बोलो मिहिर और सुमित मेरे से माल खरीदेगा। ओके, तो मुझे बोलो भाई, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं सुमित और मिहिर के लिए मैं कौन हो गया? वो लोग उधारी में मेरे से माल खरीद के गए, अब मैं कौन? क्रेडिटर। मैं कौन बन गया? क्रेडिटर। वेरी गुड, मैं कौन बन गया? क्रेडिटर। मैं इन लोगों के लिए बन गया क्रेडिटर। तो प्लीज यहां पे ये लोग क्या एंट्री पास करेंगे? गुड्स परचेज्ड इन कैश, कैश, गुड्स परचेज इन कैश ₹5,000। तो पहला एंट्री मारेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
क्योंकि गुड्स आया और पैसा गया। क्लियर कट बोला है गुड्स परचेज इन कैश, क्लियर कट बोला है गुड्स परचेज इन कैश। मगर बेटा ऐसा दिया तो गुड्स परचेज फ्रॉम संदीप, गुड्स परचेज फ्रॉम संदीप, तो एंट्री आएगा उधारी में माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट। तो इधर नेम आ जाएगा, नेम की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। आपको समझ में आया ना? चलो प्लीज अभी फिर से मेरे को आपको समझाया, मुझे बोलो ये चैप्टर की बात करते हैं। ये 11वीं का चैप्टर मैंने आपको कराया कि सेल का एंट्री रियली ये आता है, नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं। तू बाहर जाके कुछ बोलेगा, देखो बाहर जाके तेरे को किसी ने पूछा, ये तो मैंने आपको 11वीं का एंट्री कराया कि बाहर जाके तेरे को पूछा किसी ने कि भाई कैश सेल्स का क्या एंट्री आएगा, कैश सेल्स का क्या एंट्री आएगा, तो तू बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वो बोलेगा वाह तेरे को आता है सेल्स का एंट्री, कैश आया सेल्स गया, तो गुड्स गया मतलब सेल्स, बरोबर है एंट्री। फिर तेरे को पूछेगा ठीक चल क्रेडिट सेल्स का क्या एंट्री आएगा, तो तू बोलेगा नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तू बोलेगा नेम, तो वो तेरे को बोलेगा यार नेम थोड़ी आता है। तो अगर अकाउंट्स लैंग्वेज में बात करना है उससे तो आएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोलने का कभी भी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर और नेम एक ही हो गया, जो भी जिसको भी माल बेचा वो तेरा डेटर है, उसका नाम लिख भाई। डेटर संदीप है संदीप लिख, मिहिर है मिहिर लिख, सुमित है सुमित लिख, कोई भी आलिशा है आलिशा लिख, जिसको भी माल बेचा है उसका नाम लिखो। आपको समझा क्या, आपको समझा क्या कि बाहर तेरे को कोई पूछेगा तो तू क्रेडिट सेल्स का एंट्री तेरे को कल में अगर इसका क्या एग्जांपल दे, सुमित इज द रिसीवर, मिहिर इज द रिसीवर इसलिए डेबिट, रिसीवर ऑफ द गुड्स, और सेल्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट इसलिए क्रेडिट। मगर तू नेम नहीं बोलेगा, तू क्या वर्ड वापरेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसी तरह परचेज में तू क्या वर्ड वापरेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या वापरेगा, क्रेडिटर। ओके नेम बोल सकता है, मेरे को कोई तेरे को याद रहेगा तो नेम तू याद रख सकता है, मगर कोई तेरे को एंट्री पूछेगा तो तू डेटर और क्रेडिटर में ही बात करेगा। चलो अभी ये चैप्टर में आ जाते हैं, ये चैप्टर में इसका नाम क्या है, अभी फिर से यहाँ पे आ जाओ। गुड्स बेचा मैंने, क्रेडिट सेल्स, किसको बेचा मालूम है, मैंने सुमित को माल बेचा, मैंने किसको माल बेचा, सुमित को। अभी ऑब्वियसली ये चैप्टर में सुमित जो है, सुमित मेरा डेटर है, मेरा कौन बने डेटर, क्यों मुझे सुमित से पैसा लेना है ना, सुमित में बरोबर ना। अभी ध्यान दो प्लीज कि सुमित मेरा डेटर बन गया, ओके। अब सुमित मेरा डेटर है, और ये चैप्टर में सुमित क्या है मालूम है, ये चैप्टर में सुमित डेटर नहीं है। जैसे ही मुझे सुमित से पैसा लेना है ना, वैसे ही मैं ये चैप्टर में क्या करने वाला हूं मालूम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मैं उसके ऊपर एक बिल बना दूंगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दूंगा, और उससे साइन करवा लूंगा कि भाई 2 महीने बाद मेरे को पैसा दे दे। मुझे बोलो वो साइन करते ही सुमित कौन बन जाता है, कोई बता सकता है सुमित क्या बन जाएगा, मेरे एक बिल पे साइन करते ही ये चैप्टर में सुमित का नाम क्या हो जाता है, क्रेडिटर। तो सुमित डेटर है मेरा, सुमित कैसे क्रेडिटर है, सुमित तो डेटर ही रहने वाला है, सुमित तो डेटर ही है, मेरे को उससे पैसा, खाली उसका नाम चेंज हो रहा है, पता है तेरे को, डेटर तो है ही, वो कंफर्म है। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, खाली खाली नाम चेंज हो रहा है, मेरी बात सुनो। हाँ जिन लोग ने ड्रॉवी बोला, ड्रॉवी राइट है प्लीज। सुमित के डेट ऑफ बर्थ में, पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नाम सुमित ही था। वो मेरी दुकान में माल लेने आया, मैं उसको सुमित के नाम से ही पहचानता था। सुमित आया मेरी दुकान में माल में, पैसा दिया मेरे को, गुड्स लेके गया, 10,000 रुपया दिया, 10,000 का मोबाइल लेके चला गया, वो सुमित ही है, ओके। 10 पैसा, दूसरा एग्जांपल, सुमित आया मेरी दुकान में, बोला सर पैसा अभी नहीं है मगर मेरे को मोबाइल दो,
मैंने उसको 10,000 का मोबाइल दिया। अब वो मेरे लिए तो सुमित ही था, मगर उसके नाम सुमित के अंदर ब्रैकेट में एक और नाम जुड़ गया, क्या? डेटर। सुमित मेरा डेटर है, वो सुमित ही है, मगर वो अभी ये डेटर, मैं उससे भी एक लेवल। हाँ ठीक है, रेवा दे काय नहीं। ओके, तो मैं ना काई नहीं निकली गई, तो बात कुछ। हाँ, तो मैं है ना तेरे से लिखवा के लेना चाहता हूं कि मेरे को ना प्रूफ दे भाई। तो मैंने सुमित से लिखवा के लिया भाई। 2 महीने बाद मैंने लिखा, मैंने इसमें लिख दिया 2 महीने बाद सुमित मेरे को पैसा देगा। ओके, सुमित ने सिग्नेचर किया, मैंने सिग्नेचर किया, ये लिखवाया मैंने। सुमित अभी तक आज तक मेरा डेटर ही था, वो डेटर था करके तो मैंने लिखवाया भाई, उससे मेरे को पैसा लेना था। तो जैसे ही उसने यहाँ पे सिग्नेचर किया ना, अब उसका नाम वापिस चेंज हो गया। सुमित डेटर से क्या बन गया अभी? सुमित ड्रॉवी बन गया। क्या बन गया? ड्रॉवी बन गया, ड्रॉवी। इसमें लिखा है ना भाई, जिस इंसान के लिए बिल बनाओगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ड्रॉवी। क्या हो जाएगा? ड्रॉवी। और मैं कौन बन गया? मैं ड्रॉवर बन गया। मैं कौन बन गया? ड्रॉवर। तो इसीलिए ये चैप्टर में हम लोग डेटर नहीं लिखेंगे, हम लोग सुमित, जिसको जिसको माल बेचा उसका हम लोग नाम लिखेंगे। सुमित है, डेटर ही है, मगर क्या लिखेंगे? ड्रॉवी। इसलिए एंट्री हो जाएगा क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई सब लोग बोलो तो एंट्री क्या आ जाएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई बोलो, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए एंट्री क्या आ जाएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, आपको समझा क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। खाली इधर बीटर ही है, इधर नाम ही आने वाला है। मुझे भी पता है किसका नाम आने वाला है, किसका नाम आने वाला है भाई? सुमित का। मगर एंट्री आएगा क्या? इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और यहाँ पे क्या आएगा? परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा सुमित ने? संदीप से ना। संदीप कौन है भाई? क्रेडिटर है। और संदीप कौन है भाई? पता है क्या? ड्रॉवर। सो प्लीज, बोर्ड पे लिखी हुई है 2 एंट्री, ध्यान दो प्लीज। पहले, सबसे पहले माल बेचा कैश में, माल बेचा कैश में, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरे को नाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सुमित को भी कोई लेना देना, सुमित को किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर मगर अगर ये उधारी वाला है, ओके, उधारी में बेचा मैंने, तो एंट्री आएगा नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश की जगह पे क्या आ जाएगा? नेम। और नेम को इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। सामने सुमित का नाम आएगा ना, किसको बेचा मैंने? सुमित को बेचा। तो सुमित को, मेरे को पता है सुमित को बेचा है, तो सुमित से बिल बनाने वाला हूं। तो इसलिए आएगा क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और सुमित के लिए मैं कौन हूं? परचेज अकाउंट डेबिट। सुमित ने कहां से खरीदा है? सुमित ने मेरे से खरीदा है। मेरा नाम क्या है? ड्रॉवर। मेरा नाम क्या है? ड्रॉवर। आपको समझा क्या ये एंट्री? प्लीज ये एंट्री देखो, प्लीज पढ़ो, बोर्ड पे दी हुई एंट्री प्लीज। उसके बाद में रब करके, और लिखना है तो लिख लो कहीं पे, आपको पढ़ने के लिए काम आएगी, इसलिए लिख लो। एक काम करो, एक पेज पे, आपको पढ़ने के लिए काम आएगी। 5 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो प्लीज। मैं भी ये रब करता हूँ क्योंकि बोर्ड इतना ही कवर होगा।
चलो प्लीज। ओके आगे। अभी देखो, वो कैश में गुड्स सोल्ड किया मैंने, ओके, कैश में किया तो कोई टेंशन नहीं है। अगर उधारी में माल बेचा, मैंने उधारी में माल बेचा, समझो में माल बेचा, तो ऑब्वियसली आ जाएगा अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये फर्स्ट एंट्री था ए और बी। सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली मैंने उधारी में माल बेचा था, और उधारी में माल बेचा था, इसलिए तो मेरा एड्रेस और डेट, इधर स्टैम्प, इधर लिखा, इधर मेरा सिग्नेचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल मैंने बना दिया, ये बनाया बनाने वाला ड्रॉवर, और जिस बंदे के लिए बनता है वो ड्रॉवर मैंने बनाया। क्या लिखा है भाई? कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक तो बराबर दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा आप लोग को? दिख ही नहीं रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है तो शायद आपके नेट का प्रॉब्लम होगा। कि भाई सब लोग को हाँ के ना तो बोलो, किसी को नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड पे? अभी तक तो पहला एंट्री तो दिखा, क्लियर है? लाइट तो है ही नहीं, लाइट बंद करवा दिया है भाई। ये सब लोग बोलो भाई, सब लोग कितने लोग को दिख रहा है? सुमित सिंह क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। आकांक्षा, गरिमा, मिहिर क्लियर है, ओके। क्लियर है, ओके चलो प्लीज, ठीक है। तो देखो मैं ये बिल बना रहा हूं, ओके। जैसे ही मैंने माल उधारी में बेचा, मैंने सुमित को माल उधारी में बेचा, मैंने जैसे ही माल उधारी में बेचा, ओके, वैसे मैं ये बिल बनाऊंगा, मैं वैसे ही ये बिल बनाऊंगा। और मैंने ये बिल बनाया, बिल ड्रॉन, ओके, मैंने ये बिल बनाया, और जैसे ही बिल बनाया, ओके, मैं बन गया ड्रॉवर और सुमित बन गया ड्रॉवर। अब बिल बनाने का एंट्री, मैंने बिल बनाया, ओके, तो बिल बनाने के बाद, बिल बनाने के बाद बिल को मैं लेके जाऊंगा, मतलब मैं लेके जाऊंगा मतलब मेरे पास आ जाएगा। ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहता है भाई? ड्रॉवर के पास रहेगा, मालिक के पास रहता है। ये बिल बनाया, एग्रीमेंट बनाया घर का, तो इसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास रहेगा, तो इसलिए मेरे पास रहेगा। प्लीज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, प्लीज ध्यान दो। मैंने ये बिल बनाया, ये साइन किसने किया? सुमित ने ना, ड्रॉवी ने। सुमित अभी ड्रॉवी है, ड्रॉवी है, तो ये बिल साइन किया सुमित ने। सुमित इज द गिवर, ड्रॉवी इज द गिवर, क्योंकि ड्रॉवी ने साइन करके दिया ना ये। इस ट्रांजैक्शन में क्या चीज अफेक्ट होगा? बिल्स रिसीवेबल साइन करके सुमित ने दिया हमको, सुमित ने हमको दिया। बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल आ रहा है डेबिट,
बिल्स रिसीवेबल मेरे पास आ रहा है ना, मेरे तरफ से सोचना है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया कि नहीं आया? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मेरे और सुमित के बीच में बिल बना, ओके, सुमित ने साइन करते ही वो बिल मेरे को दिया, सुमित ने मेरे को दिया, तो सुमित मैं क्या एंट्री मानूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आया, वो ये टुकड़ा मेरे पास आया, ये कागज का टुकड़ा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। और किसने दिया? क्रेडिट द गिवर। किसने दिया? ड्रॉविंग। किसने दिया? ड्रॉविंग। क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। अभी प्लीज दूसरा एंट्री, सामने सुमित क्या एंट्री मारेगा? प्लीज ध्यान दो, सुमित क्या एंट्री मारेगा? ओके, सुमित क्या एंट्री मारेगा? सुमित के लिए, सुमित ने यह साइन करके दिया, सुमित ने यह साइन करके किसको दिया? मुझे। मुझे मतलब कौन? ड्रॉवर, संदीप ड्रॉवर, मुझे दिया सुमित ने। तो ये बिल सुमित के हाथ से बिल गया, आया क्या? गया, गया ना सुमित के हाथ से, तो गया तो क्रेडिट। बिल्स पेएबल है उसके लिए, उसके लिए जो नाम है ना वो बिल्स पेएबल है, वो बिल्स पेएबल लिखेगा। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? ड्रॉवर। एंट्री प्लीज, एंट्री बिल बनने का एंट्री, बिल बनने का एंट्री मैं क्या मारूंगा? बिल बना उसका एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। एंट्री क्या मारूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और सामने ये क्या एंट्री मारेगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया? प्लीज प्लीज अगेन, बिल ड्रॉन का एंट्री आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? ये एंट्री भी लिख लो भाई, इस एंट्री का नाम है बिल ड्रॉन। ओके, कल हम लोग एंट्री की, एक सेल एंड परचेस की, उसके अंदर 2 एंट्री, और एक एंट्री की हम लोग ने इसकी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ मतलब मेरे लिए ड्रॉ हुआ, ओके, मैं घर पे लेके जाऊंगा, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है भाई। एंट्री नंबर 3 से मेरे पास 4 ऑप्शन है। कौन से 4 ऑप्शन है? या तो ये बिल में रख सकता हूं, या तो इसको कर सकता हूं डिस्काउंट, ओके, या तो इस बिल को मैं रख सकता हूं, या तो इस बिल को मैं डिस्काउंट करा सकता हूं, बैंक के पास या आपको बोला है, या तो इसको इंडोर्स करा सकता हूं, और या तो मैं इस बिल को क्या करूंगा, लास्ट में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कराऊंगा। ओके, ये 4 ऑप्शन है। बिल बन जाने के बाद मेरे पास 4 ऑप्शन है। अभी देखो, आगे बढ़ने से पहले मेरे को आपको 2 टर्म्स करानी है। ओके, 2 टर्म्स ये है कि ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब जिस दिन को पैसा भरना है, तुम लोग को मुझे पैसा देना है जिस दिन को, ओके, जिस भी दिन को आपको मुझे पैसा देना है,
ओके, कोई भी दिन को आपको मुझे पैसा देना है, उस दिन को बोलते हैं ड्यू डेट, मतलब ये पैसा भरने की तारीख। अब ये तारीख को अगर दो टर्म्स, नई टर्म्स में समझा रहा हूं प्लीज, कॉन्सेप्ट नया है। ये तारीख को अगर आप समझो कि आपने तारीख दी है कि सर मैं आपको 1 जून को आके पैसा दे दूंगा, 1 जून का अपना बिल का डेट है और 1 जून तुम आके पैसा पे करने वाले हो। 1 जून को आपने पैसा पे कर दिया, 1 जून को अगर आपने पैसा पे कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं ऑनर्ड। ये बिल क्या हो गया मालूम है? ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड, ऑनर्ड का स्पेलिंग में लिखता हूं मैं, ये पिकी शेयर, पिक्चर ही शेयर करता हूं एक मिनट। ये देखो प्लीज, स्क्रीन, ये दो टर्म्स करनी है अपने को। ये ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। ओके प्लीज, ऑनर्ड क्या है? HONOUR, HONOUR, उसको बोलते हैं ऑनर, और इसको बोलते हैं डिसऑनर। H साइलेंट है, ऑनर, ऑनर एंड डिसऑनर। ओके, डिसऑनर एंड ऑनर। If Drovey makes a full payment, if Drovey makes a full payment on the bill of the bill, sorry, if Drovey makes a full payment of the bill on the legal due date, on the legal due date, then the bill is said to be a honored. Then the bill is said to be the honored. And if the Drovey does not make full payment of the bill on legal due dates, then the bill is said to be a dishonored. तो इस बिल को क्या बोलेंगे? डिसऑनर्ड। मतलब ये दो चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, मतलब समझनी बहुत जरूरी है कि अगर समझो कि आज बिल बना है, आज डेट कौन सा है भाई? आज 25 तारीख है। सुमित मेरे को बोलता है सर 1 महीने बाद पैसा दूंगा, सर 1 महीने बाद पैसा दूंगा। सुमित मेरे को ऐसा बोलता है कि 1 महीने बाद पैसा दूंगा। ओके, 1 महीना होता है 25 जून और 3 दिन ग्रेस, मतलब 28 जून। सुमित मेरे को बोलता है सर 28 जून को पैसा दे दूंगा आपको। कभी दे दूंगा? 28 जून को पैसा दे दूंगा। ओके, तो अगर सुमित ने 28 जून को मेरे को पैसा दे दिया, मेरे को 28 जून को अगर सुमित ने पैसा दे दिया, तो बिल को बोलेंगे ये बिल ऑनर हो गया, ऑनर। और अगर सुमित ने इसका पैसा नहीं दिया 28 तारीख को, तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। क्या हो गया? डिसऑनर। ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। ऑनर और डिसऑनर। अगर सुमित ने पैसा दे दिया तो ये ऑनर है, और अगर सुमित ने पैसा नहीं दिया तो ये क्या है? डिसऑनर। आपको समझा क्या? अगर बिल का पैसा दिया तो ऑनर, और बिल का पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? डिसऑनर। ये पढ़ लेते, देखो प्लीज। If the Drovey makes full payment of bill on the legal due date, then the bill is said to be honor. And if the Drovey does not make full payment of the bill on the legal due date, then the bill is said to be a dishonored. अगर ड्रॉवी पेमेंट करता है तो बिल ऑनर्ड कहलाएगा, और अगर ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता है तो इसको क्या कहलाएगा? डिसऑनर्ड। आपको समझा क्या ऑनर्ड और डिसऑनर्ड? ओके,